सभी को हरिओम। मैं करण कपूर आज आप सभी विद्वानों से ज्योतिष होरा शास्त्र विषय पर चर्चा आरंभ कर रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र तो वेदांग है। ज्योतिष कल्पद्रुम के 3 स्कंद हैं: संगीता, सिद्धांत और होरा। ज्योतिष शास्त्र एक विशाल वटवृक्ष की तरह है। इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं। अगर मैं कोई उदाहरण दूं तो ज्योतिष शास्त्र में वैदिक, जैमिनी, केपी, शकुन, वास्तु, समुद्रिक शास्त्र, इस तरह ज्योतिष की बहुत सारी शाखाएं हैं और इन सभी विषयों को एक साथ ले पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज हम वैदिक होरा शास्त्र से आरंभ कर रहे हैं। ज्योतिष ज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा लुप्त हो गया है, जिसका मुख्य कारण है ज्ञान को साझा न करना। हमारे ज्योतिष विद्वानों ने इस ज्ञान को अपने परिवारों तक ही सीमित रखा, आम जनमानस के साथ साझा ही नहीं किया। मुझे लगा कि जो ज्ञान मैंने अपने गुरुजनों से प्राप्त किया है या फिर जो मुझे आशीर्वाद रूप में प्राप्त हुआ है, क्यों ना मैं आप सभी के साथ साझा करूं। हो सकता है हम ज्योतिष की गहराइयों को समझ सकें और कुछ बेहतर कर सकें। इसलिए मेरा आप सभी विद्वानों से अनुरोध है कि वह न केवल मेरी आलोचना करें बल्कि मेरा मार्गदर्शन भी करें, जिससे कि मैं ज्योतिष की गहराइयों को समझ सकूं और कुछ बेहतर करने का प्रयास जो आज करने जा रहा हूं वह कर सकूं। कहते हैं विद्या से जुड़ा कार्य शुरू करने से पहले माँ सरस्वती जी का पूजन करना चाहिए। इसलिए मैं वाणी की अधिष्ठाती देवी माँ सरस्वती जी, मेरे कुल देवता, नवग्रह जिन्हें हम 9 ग्रह के रूप में जानते हैं, भगवान श्री गणेश जी, व तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का, तीनों कालों का ज्ञान प्रदान करने वाले मेरे सभी गुरुजनों को और मेरे परम पूज्य पिता परमेश्वर भगवान शिव शंभू जी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए आरंभ करते हैं पाठ संख्या 1, पहला अध्याय। कुंडली किसी मनुष्य की नहीं बल्कि उस समय की होती है जिस समय पर किसी बालक या किसी सजीव प्राणी का जन्म हुआ था। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो कुंडली आकाश का एक मानचित्र है जिस समय किसी सजीव प्राणी का जन्म होता है। उस समय पर हम आकाश में ग्रह जहां जहां स्थित होते हैं, अगर हम एक कागज पेन लेकर उनका एक मानचित्र तैयार करें तो वह होगी हमारी जन्म कुंडली या फिर जन्म पत्रिका। एक जन्म पत्रिका आपके सामने है। जन्म पत्रिका को कुल 12 भागों में विभाजित किया जाता है। मैंने इसे 12 भागों में बांट रखा है। अभी इस पे मैंने नंबर्स नहीं लिखे हैं, जिस वजह से शायद आप इसे समझ ना पा रहे हो। हमारी कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। हमारी कुल 12 राशियां होती हैं और हमारे 9 ग्रह होते हैं और कुल 27 नक्षत्र होते हैं। इस पृथ्वी पर हम 2 ऐसे प्रत्यक्ष देव हैं जिनके हर पल दर्शन कर पाते हैं। एक है सूर्यदेव और दूसरे हैं चंद्रदेव। तो पूर्वी क्षितिज पर उदित होने वाली राशि को हम लग्न कहते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे सूर्यदेव जब सुबह उदय होते हैं, उनकी रश्मियाँ या उनकी किरणें, हमारे सूर्यदेव पूर्व में उदय होते हैं तो उनकी किरणें या उनकी रश्मियाँ सर्वप्रथम सबसे पहले जिस भी राशि पर पड़ती हैं उसे हम कुंडली का लग्न, प्रथम भाव, पहला खाना या फिर हम
असेंडेंट कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर लग्न या फिर इंग्लिश में असेंडेंट लिख दूं तो ये हमारा प्रथम भाव कहलाएगा। सूर्य देव जी की किरणें या रश्मियां जिस भी राशि पर सबसे पहले पड़ती है उसे हम कुंडली का प्रथम भाव, लग्न या फिर इंग्लिश में असेंडेंट कहते हैं। अब जिस तरह मैंने ये प्रथम भाव लिखा है, इसी तरह से 1 से लेके 12 तक हमारे भाव होते हैं। हमारी जो राशियां हैं ये घड़ी की विपरीत दिशा में चलती हैं, क्लॉकवाइज ना चल के एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। तो इसलिए एंटी क्लॉकवाइज से हम इस तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। तो ये हमारा लग्न है, इसे हम प्रथम भाव कहेंगे, तो इसे हम द्वितीय भाव कहेंगे। लग्न से गिने जाने पर दूसरा घर जिसे हम द्वितीय भाव कहते हैं। लग्न से गिने जाने पर तीसरा भाव जिसे हम तृतीय कहते हैं। लग्न से गिने जाने पर चतुर्थ भाव जिसे हम चौथा भाव कहते हैं। लग्न से गिने जाने पर पांचवा भाव जिसे हम पंचम भाव कहते हैं। लग्न से गिने जाने पर छठा भाव जिसे हम षष्ठ भाव कहते हैं। लग्न से गिने जाने पर सप्तम भाव जिसे हम सातवां भाव कहते हैं। लग्न से गिने जाने पर अष्टम भाव जिसे हम आठवां भाव कहते हैं। लग्न से गिने जाने पर नवम भाव जिसे हम नौवां भाव कहते हैं। लग्न से गिने जाने पर दशम भाव जिसे हम 10वां भाव कहते हैं। लग्न से गिने जाने पर 11वां भाव जिसे हम एकादश भाव कहते हैं। और लग्न से गिने जाने पर 12वां भाव जिसे हम द्वादश भाव कहते हैं। ये हमारे कुल 12 भाव होते हैं। कुंडली को हम 12 भावों में या 12 भागों में विभाजित करते हैं, जिस तरह हम अपने 12 भावों को जान पाते हैं। ये जो भाव है, ये 12 भाव मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये स्थिर रहते हैं। ये अपना प्लेसमेंट या अपना स्थान नहीं बदलते। हमने कुंडली को जान लिया है, कुंडली के 12 भावों को हम जान चुके हैं। ये 12 के 12 भाव फिक्स रहते हैं, ये अपना प्लेसमेंट या अपना स्थान नहीं बदलते। अब इन 12 भावों में राशियों को विराजमान किया जाता है। हमारी कुल 12 राशियां होती हैं। मैंने आपके सामने इन 12 राशियां लिख रखी हैं, जिन्हें मैं भी आपको जानकारी देने जा रहा हूं। अब इन राशियों को ही हम इन 12 भावों में विराजमान करते हैं। तो अगर हमारी पहली राशि होती है मेष राशि, अगर मैं यहाँ पर 1 नंबर लिखूं, 1 नंबर मेष राशि जिसे हम इंग्लिश में एरिस कहते हैं। 2 नंबर हमारी वृषभ राशि जिसे हम इंग्लिश में टॉरस कहते हैं। हमारी 3 नंबर मिथुन राशि जिसे हम इंग्लिश में जेमिनाई कहते हैं। हमारी 4 नंबर कर्क राशि जिसे हम इंग्लिश में कैंसर कहते हैं। हमारी 5 नंबर सिंह राशि जिसे हम इंग्लिश में लियो कहते हैं। हमारी 6 नंबर कन्या राशि जिसे हम इंग्लिश में वर्गो कहते हैं। हमारी 7 नंबर तुला राशि जिसे हम इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं। हमारी 8 नंबर वृश्चिक राशि जिसे हम इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं। 9 नंबर हमारी धनु राशि जिसे हम इंग्लिश में सैजिटेरियस कहते हैं। हमारी 10 नंबर मकर राशि जिसे हम इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं। हमारी 11 नंबर कुंभ राशि जिसे हम इंग्लिश में एक्वेरियस कहते हैं।
और हमारी 12 नंबर मीन राशि, जिसे हम इंग्लिश में पाइसेस कहते हैं। इस तरह हमारी कुल 12 राशियां होती हैं। हमने 12 भावों को जाना, हमने 12 राशियों के नामों को जाना, जिसे हम हिंदी में 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृष, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर सिंह, 6 नंबर कन्या, 7 नंबर तुला, 8 नंबर वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और 12 नंबर मीन कहते हैं। अब आप इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो एरिस, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। इस तरह हमारी कुल 12 राशियां होती हैं और हमारे 12 भाव होते हैं। अब इन जो राशियों के मैंने ये नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स को हमें राशि के साथ याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन राशियों को अगर हम नंबर्स के साथ याद रखेंगे तो हमें आगे ज्योतिष ज्ञान में बड़ी सुविधा महसूस होगी। मैं चाहता हूं कि अगर मैं 1 नंबर बोलूं तो आप मेष राशि बोलें, मैं 7 नंबर बोलूं तो आप तुला राशि बोलें, मैं 11 नंबर बोलूं तो आप कुंभ राशि बोलें, मैं 12 नंबर बोलूं तो आप मीन राशि बोलें, जिसे हम पाइसेस कहते हैं। इस तरह धीरे धीरे हम इसको दोहराते रहेंगे, जिससे कि मेरी ही तरह आपको भी ये याद हो जाएंगी। अब हमारे कुल 9 ग्रह होते हैं। ग्रहों को सभी जानते हैं। हमारे कुल 9 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये हमारे कुल 7 ग्रह हुए, जिन्हें हम डेली वाइज डेज के अनुसार भी जानते हैं। हमारे 2 ग्रह और हैं, जिन्हें हम छाया ग्रह कहते हैं। इन्हें ज्योतिष में छाया ग्रह के नाम से जाना जाता है, राहु और केतु। इन 2 ग्रहों की एक विशेषता है, इन्हें कुंडली में कहीं पर भी एक निश्चित स्थान प्राप्त नहीं है। फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों ग्रह की विशेषता है कि यह जिस भी भाव में, जिस भी राशि में, जिस भी घर में या जिस भी राशि के स्वामी के साथ बैठते हैं, उसके प्रभाव को ग्रहण कर लेते हैं और उसके अनुसार कार्य करना आरंभ कर देते हैं। ये जिस भी ग्रह राशि स्वामी के साथ बैठेंगे, उसका प्रभाव ले लेते हैं और उसके अनुसार कार्य करना आरंभ कर देते हैं, मगर इन्हें कुंडली में कोई भी निश्चित स्थान प्राप्त नहीं है। आज हमने लग्न क्या होता है जान लिया है, लग्न ही यहाँ पर क्यों कहा जाता है ये भी जान लिया है। हमारे भाव जो है वो घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। हमारी कुल 12 राशियाँ होती हैं, जिन्हें हमें नंबर्स के साथ याद रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे कुल 9 ग्रह हैं और हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों के बिना ज्योतिष अधूरा है। हमारे कुल 27 नक्षत्र हैं और कहीं कहीं पे आपको किताबों में या शास्त्रों में 28 नक्षत्रों की जानकारी भी मिलेगी। हमारा 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र कहा जाता है। इसकी जानकारी मैं आपको आगे और पाठों में दूंगा। हमारे 2 ही प्रत्यक्ष देव हैं, एक सूर्यदेव और एक चंद्रदेव। सूर्यदेव आपने जाना कि पूर्वी क्षितिज पर उदित होने वाली राशि को हम लग्न कहते हैं। उसी तरह से हमारी कुंडली में या हमारी जन्म पत्रिका में जहाँ पर भी चंद्रदेव विराजमान होंगे, उसे हम जातक की चंद्र राशि कहते हैं। आप कई बार न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स वगैरह में आप पढ़ते होंगे, अपना राशिफल पढ़ते होंगे, तो कोई लोग नाम के अक्षर से पढ़ते हैं, कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ से पढ़ते हैं।
मैं अपनी जानकारी आपके साथ साझा करना चाह रहा हूँ, जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखा है। हमारी कुंडली में या हमारी जन्म पत्रिका में जिस भी घर में, जिस भी भाव में चंद्रदेव बैठे होते हैं या विराजमान होते हैं, वही हमारी चंद्र राशि होती है। अगर आप उसी के अनुसार अपना भविष्य या राशिफल पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। आज मेरा पहला वीडियो है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाना चाहता हूँ और नियमानुसार चलना चाहता हूँ। आज मैंने पाठ संख्या 1 आपके सामने रखा है। कल मैं पाठ संख्या 2 के साथ पुनः आपके साथ अपने ज्ञान को साझा करूँगा। आज के लिए इतना ही। सभी को हरि ओम।